आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। पंचम अध्याय का आज हम लोग 12वां 13वां श्लोक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और उस पर प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले श्री गणपति जी की वंदना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति सारे विघ्न को हरें, क्योंकि विघ्न बाधा बहुत धार्मिक कार्यों में आते हैं, हर प्रकार से विघ्न पहुँचाए जाते हैं, जिससे कार्य नहीं। दूसरा श्री हनुमान जी का वंदन। हनुमान जी की दया से विघ्न को हटाने की विघ्न आए। श्री गुरु चरण सरोवर निर्मल वर्णो हृदय बुद्धि बल बुद्धि इत्यादि मोही अर्वो फलिष्ठा। इसके बाद अब आज जो श्लोक है वह श्लोक, इसमें जो कल 4 तक देखा गया था और 4 के बाद जो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स्वपश्यति। यत् जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, स्थान तत् वही योगे भक्ति द्वारा अपि गम्यते प्राप्त कर सकता है। पश्यति मतलब देखता है, स पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यह यहाँ पर कहा गया है कि हर प्रकार से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरे नाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति में लगता है वह शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखेंगे जो श्लोक है वह है महत्वपूर्ण श्लोक है, और वह 13वां श्लोक है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देवी नैव कुर्वन् कार्यं। सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा मन से संन्यस त्याग कर, संन्यस्य जो है त्याग कर, त्यागना होता है। आस्ते रहता है सुखम सुख में, वसी संयमी नवद्वारे 9 द्वारों वाले पूरे नगर में। पूर्व में होता है नगर। देही देहवान आत्मा ना नहीं एव निश्चय ही कुर्वन करता हुआ, ना नहीं कार्यन कराता हुआ। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर लेता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अब यहाँ पर जो है 9 द्वार की व्याख्या की गई है। जब देहधारी जो जीवात्मा है अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, जो शरीर का जो गुण है, प्रकृति धर्म है, उसे जो है वह वश में कर लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर लेता है। तो मन से संन्यास आश्रम में चला जाता है। संन्यास यह नहीं है कि जंगलों में जाए तो संन्यास होता है। संन्यास जो है मन से संन्यास हो जाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। यह यहाँ पर 9 द्वार की व्याख्या की गई है। 9 द्वार यह शरीर में है, और शरीर में 9 द्वार कौन कौन से हैं? तो 2 जो है आँख है नेत्र के, और ये जो छिद्र है 9 छिद्र, उन्हें ही 9 द्वार कहे गए हैं।
और इन्हीं से सारे विकार आते हैं। आंखों से आप देखते हैं तब विकार आता है, सूंघते हैं तब विकार आता है। मुख से, यह पंचवा है, यह मुख से आप जब बोलते हैं या ग्रहण करते हैं तो ये जो विकार आता है। कर्ण से जब सुनते हैं तब विकार आता है, मूत्राशय से विकार आता है, मल द्वार से विकार जो है सो आता है जाता है, सब प्रकार से है। तो इस प्रकार से शरीर में जो ये 9 छिद्र जो है ईश्वर ने बनाए हैं। तो फिर Sri Krishna said to Arjuna, there is 9 hole in the man body, and man body is completely a temple, and this is like a city. Here 9 gates, main gates are to in the city, and they who completely left the everything in the world and left the all natures and left all organs desire, and he left everything and eating, seeing, and the city and the body is a completely compile of the 9 holes, and those holes are 2 eyes, 2 nose hole, and 1 mouth hole, 2 ear holes, and 1 is the urinal hole, and 1 is the uh, latrine hole, and that is asshole. And these holes is the main gate and main everything, worst thing in and worst thing out in the 9 hole. If you see the worst thing in the world by eye, and if you speak the worst thing in the world and everyone, that is the mouth, and if you hear something the worst in by the ear. So these are the 9 hole and 9 gate, main gate of your body. You completely lock your gate and never see the worst thing in the world, never hear the worst thing in the world, never speak any anger word in the word in the world. These are the completely, these are the 9 gates. So in the, this is a book by Gita Press. This is Srimad Bhagavad Gita, Shakha Sanjeevani with Appendix Volume 1, Swami Ramsukha Das. Ramsukha Das is the most popular thinker in Hindi mythology. Here, Sarva Karmani Manasha Sanyasaste Sukham Vasi Navdware Pure Dehi Nayo Kurvanna Karyam. And Sarva Karmani Manasha Sanyasyaste Sukham Vasi. And here, the embodied soul, having controlled the senses and having renounced the performance of all actions by discrimination in the abode of 9 gates, neither acting nor causing other to act, he rests happily in the self. This is a very popular book and volume published by Gita Press, and this is in English medium. So this book says the body is as a city, and the 9 gates are the inning gate in the body and city. So next ashloka is na
कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ना नहीं कर्तृत्वं कर्तापन या स्वामित्व को, ना तो कर्माणि कर्मों को लोकस्य लोगों के सृजति उत्पन्न करता है प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी, ना तो कर्म फल कर्मों के फल से संयोगम संबंध को, स्वभाव प्रकृति के गुण तू लेकिन प्रवर्तते कार्य करते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। यह प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मानव जीवन में संसार में आए हैं तो आपको कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म और आवश्यकता के बीच में फंसकर मनुष्य बहुत सारे कार्य करते हैं और सारे जीवन वह सोचता रहता है कि यह छोड़ दें वह छोड़ दें, किस किस को छोड़ेगा, वह छोड़ नहीं पाता है और प्रकृति के वशीभूत होकर वह सारे कार्य करते हैं। और ये नवद्वार जो है उससे बहुत सारे पाप पंख अंदर में घुसते हैं, तो उन्हें भी आपको रोक कर रखना है, तब आप अपने पाप पंख से मुक्त रह सकते हैं। तो यह जो संसार है इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि आप यदि नहीं करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, तो पाप को बचा के रोक करके रख सकते हैं, पुण्य में जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको देखना होगा। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने यह कहा है। अब देखते हैं कि कल जो हम पुस्तक की विवेचना कर रहे थे तो उसमें उन्होंने पंचम अध्याय में क्या कहा है। ये जगदीश प्रसाद शर्मा सरल जी का जो यह है उसे हम देखते हैं। हे नाथ हो गया मोह भंग, ना कोई ना रहा संशय मुझको, आदेश दीजिए रणनायक सैनिक तैयार खरा रण को। यूं कह कर सजग हुआ फिर से नभ में चमका ज्यों ध्रुव तारा, टंकार धनुष की कर उसने उस कौरव दल को ललकारा। संजय बोला राजन मैंने मुनिवर की अनुकंपा पाकर, योगेश्वर के कमलानंद से यह सुना ज्ञान सुख का सागर। यह भूप बड़ा अद्भुत मधुमय, दिव्याति दिव्य मंगल कारक, हो रहा परम आनंदित मैं आनंदमयी निधि को पाकर। तो इस प्रकार से इन्होंने जगदीश प्रसाद शर्मा ने पंचम अध्याय में कहा है। तो जो बताया गया है कि इस प्रकार से अंतिम में जो युद्ध जो नहीं लड़ना चाह रहे थे अर्जुन, वे युद्ध के लिए तैयार हुए। और इसी प्रकार से जो व्याख्या है वह हृदय नारायण दीक्षित के भी द्वारा की गई है, तो उसे भी हम आगे देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।